नवाज शरीफ की इलेक्शन केस पर फुल कोर्ट बनाने की अपील। कहा इलेक्शन किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं, कौमी मामला है। जो बेंच ही कबूल नहीं उसका फैसला कैसे कबूल होगा? क्या इमरान खान के लिए बेंच बनेंगे और फैसले होंगे? मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। फैसला आया तो खुदा न खास्ता $500 का होगा। पाकिस्तान को तबाही से दो चार नहीं होने देंगे। फुल कोर्ट बनाएं, इसका फैसला सबको कबूल होगा। कौम अपनी आंखें खोले, भयानक मजाक हो रहा है। अवाम खड़े हो जाएं। तहरीक इंसाफ का आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को डिक्टेशन की इजाजत नहीं देगी। नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत असखुद नोटिस की बदौलत ही कायम हुई। नवाज शरीफ कौम की लूटी दौलत वापस करके कानून का सामना करें। अदलिया के खिलाफ शर्मनाक मुहिम की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को अब आइन और कानून के तहत चलना है। मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 9 खवातीन और 3 बच्चे जाँ बहक अफराद में शामिल। साइट एरिया में फैक्ट्री के बाहर राशन तकसीम किया जा रहा था। फैक्ट्री मुलाजिमीन समेत 7 अफराद गिरफ्तार। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए का ही मिलेगा। डीजल की कीमत 293 रुपए पर बरकरार। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 10-10 रुपए लीटर कमी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की भी समाअत से माजरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को पीर को तलब कर लिया। जजिस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, पहले जाकर इन शवाहिद का जायजा लें। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए? टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें? सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। कानून पर बात करें तो बतौर जज सुनूंगा। नौरुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जस्टिस अतर मिनल्लाह को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। केस में मुश्किल यह है कि फरीकैन रूलिंग क्लास सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें ये मामला खुद हल क्यों नहीं करती? अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी, दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मुताल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने फंड्स का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्टूबर तक बजट खसारा खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड्स मिल जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। 1500 अरब खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा? चीफ जस्टिस ने कहा आपके पास इलेक्शन कराने के जराए नहीं तो हम बताएंगे। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। नून लीग ने 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत अदालत को धमका रही है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। आज़ादाना इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क लाहौर में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तमाम बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा हर बुराई हर बहरान इसी से जन्म लेता है। सियासी और इंतजामी बहरान के बाद अदलिया को भी बहरान में मुब्तला कर दिया गया। मौशी बहरान भी इसी का पैदा करता है।
मुल्क को पिछले 10 साल से बहरान का शिकार किया जा रहा है। अब जायजा लेना जरूरी हो गया है कि इन्हें कैसे लाया गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। एनी शाहिद ने कहा, डाकू ने मुजाहमत पर गोली मारी। नौजवान ने मोबाइल फोन और पर्स नहीं दिया। पुलिस की तफ्तीश जारी। नौजवान का आबाई ताल्लुक शेखुपुरा से था। चावर में रिंग रोड पर दुकान पर फायरिंग से सिख दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने दयाल सिंह को निशाना बनाया। निगरान वज़ीर आला की मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अहम ओहदों पर तैनात लोग अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मीडिया पर भी बहुत बातें हो रही हैं। इसके बावजूद हम बिल्कुल चुप हैं। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। फैसला कोर्ट में नहीं लिखवाया गया, ना चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। कहा, समझता हूं कि इस बेंच में मेरी जरूरत नहीं। इस दुआ के साथ अपने आप को अलग करता हूं कि अल्लाह ताला इस इदारे को खैर में रखे। जो भी फैसला आए वो सबको कबूल हो। हम सब आइन के पाबंद हैं और रहना चाहते हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समात रोकने का हुक्म लार्जर बेंच पर लागू नहीं होता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। फैसले में असद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना मार्च रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका है, मजीद जजेस शामिल करने से जाया होगा। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हुकूमत तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। अटॉर्नी जनरल बोले, हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस का जिक्र करने की नहीं थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, जजेस किसी मुकाबले हुस्न में नहीं अदालत में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, चीफ जस्टिस बेंच बनाने के मास्टर हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से राबतों के लिए कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही कमेटी में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा, कमेटी सियासी जमातों से आइन पर अमल दरामद के लिए राबते करेगी। मरीम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का भी ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने वाली हुकूमत घर जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस अपने घर को इकट्ठा करके समाअत करें। घर के बड़े के तौर पर इदारे को यकजा रखें। हकीकत से आंखें नहीं चुराई जानी चाहिए। मसला बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट के सामने पेश हो। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वारिस रोड, मेसन रोड, कुर्तबा चौक में सड़कें डूब गईं। शादबाग, हरबंसपुरा में भी बारिश का पानी जमा। लक्ष्मी चौक पर सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कसूर, फैसलाबाद समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद गंदम की तैयार फसल को नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। शेखुपुरा, वजीराबाद, कामों की दीना में बारिश। झंग, चिन्योट, मंडी शाह जीवना में भी बादल बरसे। खुशाब में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ी पत्थर मकान पर गिर गया। मां और बेटा जाँ बहक। मुल्क में महंगाई की शरह 45% से जायद पर बरकरार। एक हफ्ते में प्याज, टमाटर, दाल, मूंग, माश, LPG महंगे। घी, ऑयल, चिकन की कीमत भी बढ़ गई। 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 की कीमतों में कमी हुई।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने ₹3.23 फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 355 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा 2018 में पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया गया। हमने IMF को खैर बात कह दिया था। इतनी अच्छी कौम को भिखारी बना दिया गया। एक डॉलर के लिए भीख मांगने पर मजबूर किया गया। लोगों के पास इलाज मुआलजे के लिए पैसे नहीं। साकिब निसार समेत रिटायर्ड जजेस बताएं मुझे क्यों ना अहल किया। कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ किया इस पर खुद नोटिस नहीं बनता। हमाद अजहर ने कहा मईशत का बेड़ा गर्क करके अवाम की कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया। लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मुसल्लत हुकूमत की नाअहली के बायस आटे की कीमत आसमान तक पहुंच चुकी। रोजाना की बुनियाद पर आटे के लिए आम आदमी की जानें जा रही हैं। कोई जवाबदेह है? वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा हमें IMF के बगैर रहना सीखना होगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक अदायगी भी मौखर नहीं की। दुनिया के लिए सरप्राइज है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना। IMF की तमाम पेश की शराइत पूरी कर दी। रमजान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। मुश्किल वक्त में आधी रोटी खाकर गुजारा होता है। अच्छा वक्त आए तो 2 रोटियां भी मिल जाती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पाक फौज के सिपाही इरशादुल्लाह शहीद। गरक में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिब्बी में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। CTD की पंजाब में कार्रवाइयां। कलदम तंजीमों के 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल समात के दौरान जज्बाती हो गए। कहा 2 साल से बहुत चीजें देख रहा हूं। अच्छे दोस्त गंवाए हैं। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को रोका था इस्तीफा ना दें। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा कि जो कुछ हो रहा है मैं अपने वालिद को कैसे मुंह दिखा सकता हूं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छे जजेस हैं। हम भी दिल रखते हैं। हमारे भी एहसासात हैं। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के फैसले बेहतरीन हैं। लोग फैसले पढ़ते नहीं, जजेस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। आइन हमारे कौम और माशरे के लिए इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आइन विफाक को मुत्तहिद और जमहूरियत को जिंदा रखता है। पार्लियामेंट जाएं तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैद काटी, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया। अवामी नुमाइंदा होने की वजह से इनको इज्जत दी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज का दौरा। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आज़म ने कहा आटे की तकसीम में दरपेश मसाइल हल करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम खत्म कर दिया। काबीना की मुफ्त आटा स्कीम की मंजूरी। स्कीम में नादरा में रजिस्टर्ड मजीद खानदानों को भी शामिल करने का फैसला। काबीना ने पास्को से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी भी दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। शहरियों ने 5 मकामात पर मुफ्त आटे के 4000 से जायद थैले लूट लिए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत में तब्दील। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 20,000 रुपए के जमानती मुशलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 केसेस की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें मंसूर। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन से इमरान खान भाग रहे हैं। जमहूरी जमातें चाहती हैं मुल्क में इंतखाबात हों। तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो एनार्की और फसाद होगा। इमरान खान इलेक्शन नहीं फसाद चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी है। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। असद उमर बोले मुकदमे में इलेक्शन की तारीख का तयन नहीं होना। इंतखाबात वाला क्या माहौल होगा ये भी जरूरी है। हुकूमत झूठे मुकदमात बनाकर शहर शहर घुमा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासतदानों में लड़ाई होती है लेकिन ये अदलिया के कल्चर का हिस्सा नहीं। जजिस के मामले में किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बात साफ है एतमाद का फुकदान है। अता तारर बोले सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं फुल कोर्ट ना बना तो तनाज़ात में मजीद इजाफा होगा। कौम 1 मैन शो को कबूल नहीं करेगी।
सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। वक्त और हालात बदल चुके हैं, कौम जाग चुकी है। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। चीफ जस्टिस और उनके साथी हक पर खड़े हैं। अदालत आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, सियासी रहनुमा और इदारों के सरबराहान की जिम्मेदारी है कि हल निकालें। मुल्की फैसलों पर असरअंदाज होने वाले 6 अफराद को मिलकर बैठना चाहिए। सियासी निजाम में मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। प्रोग्राम न्यूज़ 9 में मजीद कहा, मामलात सुलझाने के लिए सियासत को साइड पर रख कर आए, नेक नियति से हाथ बढ़ाएं, हुकूमत भी हाथ बढ़ाएगी। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का जिम्मेदार एनटीडीसी करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन नेपरा को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन नेटवर्क की सूरत हाल देखे बगैर बिजली की तरसील ब्रेकडाउन की वजह बनी। ग्रिड स्टेशंस पर बिजली की तरसील के हिफाजती इंतजाम नहीं थे। इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग रोकने में नाकाम रही। लाहौर में बेकरियों को ईद तक रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमत को माहौलियाती सफीर मुकर्रर करने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग फौरी सील करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का शहर में जगह जगह अंडरपासेस बनाने पर इजहार बरहमी। कहा, जहां दिल करता है अंडरपास बना देते हैं। अंडरपास बनाने की बजाय सड़कों की रिमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर में मुश्तरका तहकीकाती टीम का कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस मिला तो अदालत जाऊंगा। सीसीपीओ लाहौर पीटीआई कारकुन के कत्ल में निगरान वज़ीर आला के साथ मरकजी मुल्जिम है। मुल्जिम खुद मुकदमे की तफ्तीश कैसे कर सकता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने पर जोर। वफ्द को काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की तरगीब भी दी। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एफआईए से एंटी करप्शन पंजाब मुंतकिल। मोहम्मद खान भट्टी को गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 1 रोज के रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया। कराची में 5 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की स्मगलशुदा अशिया बरामद। 60,000 किलो से जायद स्मगलशुदा शहद पकड़ी गई। 30,000 किलो से जायद चाय की पत्ती भी बरामद। फूड अथॉरिटी की पेशावर और नौशहरा में कार्रवाइयां। नौशहरा में गाड़ी से 5,000 किलो से जायद गैर मयारी गोश्त बरामद। 1,000 किलो से जायद गैर मयारी मक्खन पकड़ा गया। पेशावर में 2,000 लीटर के करीब जाली मशरूबात बरामद। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 575 रुपए सस्ता। 1 किलो एलपीजी की कीमत में 48 रुपए 77 पैसे कमी। ओकरा का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 2,702 रुपए का हो गया। डॉलर 283 रुपए 79 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 700 रुपए महंगा। कीमत 2,08,700 रुपए हो गई।